तो दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक नवनियुक्त वन अधिकारी की है। इस वन विभाग का दायित्व एक विशाल जंगल की देखभाल करना है, जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वहां के जीव जंतुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और कोई अपराधी उस जंगल का गलत उपयोग न कर सके। जब इस नए वन अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया, उसे बताया गया कि यह जंगल 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव बसते हैं। उसे अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना था, लेकिन सबसे जरूरी निर्देश यह था कि इस जंगल में 5 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जहां किसी भी वन अधिकारी का जाना मना है। उसे उस क्षेत्र के बारे में एक मैप के माध्यम से बताया गया और यह भी चेतावनी दी गई कि अपने वर्किंग हॉर्स के दौरान उस एरिया में कभी न जाए, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। हालांकि एक रात पेट्रोलिंग करते समय परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना पड़ा। वहां उसके साथ क्या होता है, यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनें। अब कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सुबह से। एक जवान लड़का, जिसकी उम्र काफी कम थी, एक पत्र लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता, उसकी खुशी को महसूस कर सकता था। जब वह हंसते हुए अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। क्या किसी लड़की ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है? मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। लड़के ने जवाब दिया, मम्मी, मेरी नौकरी लग गई है। अब मैं वन अधिकारी बन गया हूं। यह सुनकर उसकी मां भी बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, मुझे पता था। फिर मां ने कहा, तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे ब्रूस। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। ब्रूस की मां ने बचपन से ही उसे बहुत मुश्किलों से पाला पोसा था, क्योंकि ब्रूस के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। जब ब्रूस को नौकरी मिली तो मां को भी लगा कि अब उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वे दोनों बहुत खुश थे। मां ने थोड़ी गंभीर होकर पूछा, अच्छा बेटा ब्रूस, तुम इसी शहर में रहकर नौकरी करोगे ना? तुम्हारी पोस्टिंग यहीं हुई है ना? यह सुनकर ब्रूस का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने जवाब दिया, मॉम, आप जानती हैं ना कि इस शहर में कोई जंगल नहीं है। जो भी है वो दूसरे शहर में ही है। मेरी पोस्टिंग भी वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुई है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। आप चिंता मत करें, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा और आपसे मिलने भी आता रहूंगा। जब मैं वहां आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा, तब हम उस शहर में नया घर लेंगे और आपको भी वहीं ले जाऊंगा। मां ने समझा कि ब्रूस ने यह नौकरी बहुत मेहनत से हासिल की है और उसे कुछ बलिदान देने ही होंगे। आखिरकार उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद ब्रूस ने अपना सामान पैक किया और अपने नए शहर के लिए निकल पड़ा, जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। ब्रूस बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, कई परीक्षाएं पास की थी और मानसिक रूप से पूरी तैयारी की थी। पहले दिन जब ब्रूस ने अपनी यूनिफॉर्म पहनकर डिपार्टमेंट पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वह थोड़ी घबराहट भी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि पहले दिन क्या होगा, उसे क्या करना पड़ेगा और उसके सहकर्मी कैसे होंगे। डिपार्टमेंट में पहुंचते ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रूस का नाम लिया और पूछा, आप ही मिस्टर ब्रूस हैं जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है? ब्रूस ने जवाब दिया, जी सर, मैं ही हूं ब्रूस। फिर उसने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, जिसे सीनियर्स ने चेक किया और सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद उसे वहीं बैठा दिया। ब्रूस अपने सीनियर्स के सामने बहुत नर्वस था। सोच रहा था कि उससे क्या पूछा जाएगा और कहीं उसे डांट न पड़े। जैसे हर नए व्यक्ति को नई नौकरी पर थोड़ा नर्वस होना स्वाभाविक है, ब्रूस का भी वही हाल था। तभी सीनियर्स में से एक ने कहा, मिस्टर ब्रूस, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारे डिपार्टमेंट के नए फॉरेस्ट रेंजर बने हैं। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। आपके एग्जाम्स और मार्क्स यह साबित करते हैं कि आप इस पद के योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक चीजें बताने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान चाहिए तो मैं वह सारी जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सीनियर अधिकारी ने कहा, हमारा जंगल इस मैप पर देखा जा सकता है, जो लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, कुछ खतरनाक भी,
जैसे बाघ और अन्य जानलेवा जानवर। इसलिए अगर आप जंगल में अकेले पेट्रोलिंग कर रहे हैं या किसी काम से इधर उधर जा रहे हैं तो सतर्क रहें। यहाँ हर फॉरेस्ट रेंजर की ड्यूटी दिन के हिसाब से तय होती है और रोज रात को हमारे ऑफिसर्स को जंगल में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस मैप में 20 किलोमीटर के जंगल का जो क्षेत्र दिख रहा है उसमें एक 5 से 6 किलोमीटर का एरिया है जहां आपको नहीं जाना है। इसे ध्यान से समझ लीजिए। इस क्षेत्र में हर फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जाना मना है। ब्रूस के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों इस क्षेत्र में जाना मना है, लेकिन अपनी नई ज्वाइनिंग के कारण वह ज्यादा सवाल पूछने से हिचक रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद उसने अपने नॉर्मल काम को शुरू किया। उसे फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के बाद क्या करना है ये सब पता था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वह दिन आया जब ब्रूस की पेट्रोलिंग की बारी थी। उस रात ब्रूस को पेट्रोलिंग के लिए जाना था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर तकरीबन 10 से 15 जीप खड़ी थी और हर ऑफिसर को एक जीप और एक इलाका दिया गया जहां उन्हें पेट्रोलिंग करनी थी और ध्यान देना था। ब्रूस भी अपनी जीप लेकर चल पड़ा। मन में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट ली। पेट्रोलिंग करते समय उसे हर बात का ध्यान रखना था, खासकर उन क्षेत्रों का जिनके बारे में सीनियर अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी थी। अब देखना यह था कि इस रात की पेट्रोलिंग में ब्रूस के साथ क्या होता है। ब्रूस उन ऑफिसरों में से एक था जिन्हें पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। उसे फिर से समझाया गया था कि वह जिस इलाके में जा रहा है वह उस बैन इलाके के बहुत पास है, इसीलिए उसे सतर्क रहने और उसी नॉर्मल इलाके में पेट्रोलिंग करने की सलाह दी गई थी। सीनियर अधिकारियों ने कहा, जैसे ही तुम बैन इलाके के पास पहुंचो वापस लौट आना। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो यह वॉकी टॉकी तुम्हारे पास है, तुरंत संपर्क करना, हम वहां आ जाएंगे, बिल्कुल भी घबराना मत। ब्रूस को अकेले ही जीप लेकर भेज दिया गया। वह खुद को डिपार्टमेंट में साबित करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि वह एक बहादुर और अच्छा फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पेट्रोलिंग करते हुए, चौकसी बरतते हुए ब्रूस अपनी जीप में आगे बढ़ रहा था। उसकी जीप की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और वह अपनी राइफल के साथ तैयार था जो उसे सुरक्षा के लिए दी गई थी। पहली बार पेट्रोलिंग कर रहे ब्रूस को एक नया अनुभव मिल रहा था। सुबह के समय जंगल बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन रात में वही जंगल डरावना लगने लगा। अचानक एक झाड़ी हिलने लगी। ब्रूस ने अपनी बंदूक पर हाथ रखा, यह सोचते हुए कि शायद कोई खतरनाक जानवर हो। उसने आसमान में फायर किया ताकि जानवर डर कर दूर भाग जाए और हमला न करे। जैसे ही ब्रूस ने फायर किया, उसने देखा कि झाड़ी में एक बड़ा और विशाल बाघ छिपा हुआ था। बाघ का वजन लगभग 400 से 500 किलो हो सकता था। फायरिंग की आवाज सुनकर बाघ वहां से चला गया। इसके बाद ब्रूस अपनी जीप में आगे बढ़ने लगा। उसे जितना एरिया पेट्रोलिंग के लिए दिया गया था वह उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था। ब्रूस काफी थक गया था और बोर भी हो रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। बाघ तो फायरिंग की आवाज सुनकर चला गया था और वहां कोई और जानवर नजर नहीं आ रहा था। बस घने पेड़ और सीधा चलता हुआ रास्ता ही दिख रहा था। घंटों तक पेट्रोलिंग करने के बाद, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ब्रूस ने फैसला किया कि वह अपनी जीप लेकर वापस डिपार्टमेंट की ओर जाएगा। जब वह वापस लौटने लगा तो उसे याद आया कि उसके सीनियर्स ने पहले ही बता दिया था कि आगे का एरिया बैन है, वहां जाना मना है। ब्रूस अपने सीनियर्स को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जीप को मोड़ लिया और वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कोई है? मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, ऑफिसर, मेरी मदद करो। ब्रूस यह आवाज सुनकर चौंक गया और सोच में पड़ गया कि आखिर यह कौन है जिसे मदद की जरूरत है। अब ब्रूस के पास दो रास्ते थे, या तो वह उस जगह पर जाए जहां जाना मना था, या फिर उस आवाज को इग्नोर करके वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चला जाए। लेकिन ब्रूस के लिए इंसानियत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए उसने अपनी जीप को उस दिशा में मोड़ लिया जहां जाना मना था। उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ था, लगभग 15 से 20 फुट का। ब्रूस इस गेट को देखकर हैरान हो गया कि आखिर इस गेट के उस पार क्या है जिसके कारण इतना बड़ा गेट लगाया गया है।
गेट के पार से आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा दर्द और परेशानी में है और वह ब्रूस से मदद मांग रहा था। इंसानियत दिखाते हुए ब्रूस ने अपनी जीप वहीं छोड़ दी और गेट के पास चला गया। गेट बहुत बड़ा था, लेकिन साइड में एक छोटा गेट भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर ब्रूस सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। तभी फिर से दूसरी साइड से आवाज आने लगी, मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है, मैं यहां मर जाऊंगा। ब्रूस से यह सहा नहीं गया। उसने अपनी राइफल निकाली और ताले पर 3-4 बार फायर कर दिया, जिससे ताला टूटकर गिर गया और छोटा गेट खुल गया। ब्रूस अपनी राइफल लेकर अंदर घुस गया क्योंकि जीप उस छोटे से दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती थी। जैसे ही ब्रूस अंदर गया, उसे एक भयानक और गंदी बदबू आई। नाक में घुसते ही ब्रूस की नाक के बाल जैसे जल गए और उसे उल्टी आने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह वापस गेट से बाहर निकल गया। तभी फिर से वही आदमी चिल्लाने लगा, जो पहले भी मदद की गुहार लगा रहा था। ब्रूस ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसे अपने चेहरे पर बांध दिया ताकि बदबू को थोड़ा कम किया जा सके। जैसे तैसे मुंह पर रुमाल बांधकर वह फिर से अंदर गया। गेट पार करने के बाद उसने देखा कि जिस जंगल में वह आया था वह पूरा सूखा पड़ा था, जबकि गेट के दूसरी ओर हरा भरा जंगल था। अब ब्रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह उस आदमी तक कैसे पहुंचे जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था। सूखे जंगल और गंदी बदबू के बीच में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर 10 सेकंड में उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे आदमी की चिल्लाने की आवाजें और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। उस आदमी की आवाज इतनी दुखी और दर्द भरी थी जैसे उसे किसी बुरी तरह से मारा जा रहा हो। ब्रूस ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी वहां पर मरे या अपनी जान गंवाए। इंसानियत निभाते हुए वह अपनी तबीयत को ताक पर रखकर हर 15 से 20 मिनट में उल्टी करते हुए जैसे तैसे अंदर बढ़ता गया। वह बहुत अंदर पहुंचा और देखा कि वहां के पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं थी। सारी पत्तियां सूखी हुई थी और मिट्टी भी काली थी। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी काली मिट्टी देखी थी। हालांकि काली मिट्टी कोई असामान्य चीज नहीं है, लेकिन उस मिट्टी से आ रही बदबू बहुत गंदी थी। अब ब्रूस को समझ आया कि जिस बदबू से वह परेशान था वह बदबू मिट्टी से ही आ रही थी। ब्रूस ने यह भी सोचा कि गेट के दूसरी ओर हरे भरे जंगल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जबकि इस सूखे जंगल की मिट्टी से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। यह सोचने वाली बात थी कि आखिर गेट के दूसरी ओर का जंगल इतना हरा भरा क्यों था और इस सूखे जंगल में इतनी गंदगी और बदबू क्यों थी। ब्रूस ने देखा कि गेट के उस पार ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गेट पार करते ही उसे भयानक बदबू और सूखा जंगल मिला। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। फिर भी वह आगे बढ़ता गया और उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई जिसमें एक जलती हुई लालटेन रखी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर ब्रूस ने महसूस किया कि उस आदमी के चिल्लाने की आवाज उसी झोपड़ी से आ रही थी। उसने अपनी राइफल संभाली और झोपड़ी के पास जाकर पूछा, कौन है, किसे मदद की जरूरत है? जैसे ही वह सवाल उसने पूछा, आवाज फिर से आने लगी। अब ब्रूस ने देखा कि आवाज झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। ब्रूस ने देखा कि झोपड़ी में एक कच्चा दरवाजा लगा हुआ था। उसने दरवाजे को एक लात मारकर तोड़ा और राइफल के साथ झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही झोपड़ी की जलती हुई लालटेन अचानक से बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। ब्रूस ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर देखा कि वहां क्या है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, ब्रूस के होश उड़ गए। झोपड़ी के अंदर इंसान के कटे हुए अंग और सिर पड़े हुए थे। दर्जनों लाशें वहां बिखरी हुई थी, कहीं हाथ, कहीं सिर और कहीं शरीर के अन्य हिस्से। झोपड़ी के अंदर सिर्फ कटी फटी लाशें ही थीं। ब्रूस ने देखा कि वहां की बदबू इतनी तीव्र थी कि वह खून की उल्टी करने लगा। ब्रूस ने तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। अब उसके पास 2 विकल्प थे, या तो वह डिपार्टमेंट को कॉल करके इस भयानक स्थिति के बारे में सूचित करे या फिर खुद को बचाने के लिए वापस लौट जाए। उसे डर था कि सीनियर्स ने जिस एरिया में जाने से मना किया था वहां जाकर वह खुद को खतरे में डाल सकता है। ब्रूस के दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। उसे डर था कि अगर सीनियर्स को पता चला कि उसने बिना इजाजत के बैन किए गए इलाके में कदम रखा है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिर उसने सोचा कि शायद सीनियर्स को इन सब चीजों के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने वहां जाने से मना किया होगा। ब्रूस की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक से उसने एक आवाज सुनी।
आवाज को सुनकर वह सतर्क हो गया और अपने हाथ में पकड़ी राइफल को रीलोड कर लिया। वह आसपास देख रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक भयानक राक्षस, जिसका सिर पतला और हिरण जैसी सींगों वाला था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस राक्षस के हाथ में एक इंसानी लाश थी जिसे वह चीर रहा था। ब्रूस ने घबराकर राइफल को उस राक्षस की ओर तान दिया और गोली चला दी। गोली सीधे उस लाश के थड़े में लगी, जिससे लाश के चीथड़े उड़ गए। लेकिन राक्षस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। ब्रूस ने फिर से कई राउंड फायर किए, लेकिन राक्षस की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। अब ब्रूस को समझ में आ गया कि यह आदमखोर किसी बैन एरिया का हिस्सा हो सकता है, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार दुनिया की नजरों से छुपा रही है। उसने अपनी जान बचाने का फैसला किया और वहां से भागने लगा। ब्रूस ने जैसे तैसे गेट तक पहुंचा और देखा कि गेट खुला हुआ था। गेट के पार कई जीपें खड़ी थी और सीनियर्स ऑफिसर वहां बैठे हुए थे। उन ऑफिसर्स को देखकर ब्रूस की जान में जान आई। उसने जोर से कहा, सर सर सर, यहाँ पर एक आदमखोर है। ब्रूस ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। सर, यहाँ पर एक आदमखोर है सर, वह हमें मार देगा। उस झोपड़ी में बहुत सारी लाशें हैं, बहुत सारी लाशें हैं। हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें जल्दी चलना चाहिए। ब्रूस की बातें सुनकर सभी सीनियर्स ऑफिसर्स अपने राइफल्स को रीलोड कर रहे थे। ब्रूस को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, और अगर आदमखोर गेट के पास आने की कोशिश करेगा तो ये फॉरेस्ट रेंजर्स उसे गोलियों से ढेर कर देंगे। लेकिन जैसे ही ब्रूस दरवाजे के पास पहुंचा, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसकी राइफल को ब्रूस के माथे पर तान दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इस इलाके में मत आना, लेकिन तुम क्यों आए? ब्रूस का दिल बैठ गया। वह रोने लगा और चिल्लाते हुए कहा, सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच सच बताता हूं। अंदर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो मदद की गुहार लगा रहा था। मुझे लगा कि कोई बेचारगी में मदद मांग रहा है। मैं उसकी मदद करने के लिए बस अंदर चला गया था। मेरा कोई मकसद नहीं था आपके ऑर्डर को नजरअंदाज करने का। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और बाहर आने दीजिए। सीनियर ऑफिसर ने कहा, तुम्हें पता है यह आदमखोर कौन है? यह वेंडिगो है। यह कई हजार साल पहले ही धरती से खत्म हो चुका था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसे वापस जिंदा किया। तुम जानना चाहते हो क्यों? ताकि हमारी जंगों में दुश्मनों के खिलाफ हम इसे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यह सब इंसानियत के खिलाफ है। अगर बाहर यह सब जानकारी फैल गई तो लोग बगावत कर सकते हैं। इसलिए हमने इस आदमखोर को इस जंगल में छुपा रखा है। इस इलाके में आना किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए मना है। तुमने गलती की है और अब कोई गारंटी नहीं है कि तुम चुप रहोगे। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो हमारा राज उजागर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए अब तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इतना कहकर ऑफिसर्स ने दरवाजा बंद कर दिया और ब्रूस को अंदर छोड़ दिया। वेंडिगो उस समय पागलों की तरह गेट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी ऑफिसर्स अपनी जीप में बैठकर वहां से चले गए। कहते हैं कि आज भी वे ऐसे हैवानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए काम करें, उनकी रक्षा करें और उनकी सत्ता को सुरक्षित रखें।